कहानी के स्टार्ट में हमें लैरी नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ में हर जगह से फेल था और आज उसने अपने बेटे के स्कूल में करियर डे को भी मिस कर दिया था और अब वह अपने एक्स वाइफ के घर जाता है। दरअसल इन दोनों का तलाक हो चुका होता है और यहाँ पर वह अपने एक्स वाइफ के हस्बैंड से मिलता है। उसका हस्बैंड बहुत ही सुंदर होता है। लैरी को यह सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उसका बेटा उसकी तरह नहीं बल्कि उसके पत्नी की दोस्त की तरह बनना चाहता था और अब लैरी बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ख़राब थी। पर अब लैरी किसी तरह म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में नाइट गार्ड की ड्यूटी कर लेता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उसको ये जॉब अच्छी लगने लगती है और इस म्यूजियम का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन था और अब इस बात को डिसाइड किया जाता है कि अब यहाँ के पुराने गार्ड्स को जॉब से निकाल दिया जाएगा और बस लैरी को ही इस जॉब पर रखा जाएगा। अब म्यूजियम के पुराने गार्ड्स लैरी को इस म्यूजियम की चाबी दे देते हैं और उनको एक मैनुअल स्ट्रक्चर भी देते हैं। वे लैरी को कहते हैं कि रात को लाइट ऑन रहने देना और किसी को भी बाहर मत जाने देना। लैरी को इनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और तीनों गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और अब लैरी इस म्यूजियम में अकेला था और आज रात उसकी फर्स्ट नाइट ड्यूटी थी। जब लैरी रिसेप्शन रूम में रहता है तो तभी उसको वहाँ पर अजीब सी आवाज़ आती है। जब वह वहाँ जाकर चेक करता है तो जहाँ पर डायनासोर का कंकाल था वह उस जगह से गायब थी और अब लैरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी दूसरी तरफ देखता है तो डायनासोर पूरा का पूरा उसके सामने खड़ा था और फिर लैरी उस डायनासोर से डरकर भागने लगता है। इधर डायनासोर लैरी का पीछा करता है। कुछ समय बाद लैरी को पता चलता है कि यह डायनासोर उसको मारना नहीं बल्कि उसके साथ खेलना चाहता है और तभी वहाँ पर कुछ अन्य जीवों को जिंदा होते देखता है। अब लैरी इस बात को नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब वह उस मैनुअल इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है जिसे उन तीनों गार्डों ने उसको दे दिया था। उसमें लिखा था कि अफ्रीकन के एनिमल और शेरों को बंद रहने देना, उन्हें किसी भी हालत में बाहर मत आने देना और साथ ही एक मंकी से भी होशियार रहना, नहीं तो वह चाबी को चुरा लेगा। और लैरी भागकर अफ्रीकन एनिमल्स को देखने जाता है और साथ ही वह जल्द से जल्द दरवाज़ा भी बंद कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास चाबी नहीं है। दरअसल उसकी चाबी को मंकी ने चुरा लिया था और लैरी उससे अपनी चाबी को मांगता है तो वह उसके साथ मजाक मस्ती करने लगता है पर बाद में उसको चाबी दे देता है। अब लैरी उस दरवाजे को बंद करके आगे जाता है तो वहाँ पर वह देखता है कि इस म्यूजियम की और भी चीज़ें जिंदा हो गई हैं और यहीं पर ओल्ड ड्रेस में एशियन रोमन्स थे। ये छोटे छोटे मिनिएचर थे और इनके लीडर आपस में लड़ते रहते थे और यहीं पर शीशे के अंदर एक औरत थी जो कि एक अमेरिकन होती है। दरअसल म्यूजियम में वे सब चीज़ें जिनके बारे में इंसानों ने सुना था सब की सब जिंदा हो जाती हैं और अब लैरी इन सब चीज़ों को देखकर हैरान रह जाता है। तभी लैरी पर मिनिएचर्स के लीडर अटैक कर देते हैं। इससे पहले वे लोग लैरी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते तभी वहां पर एक आदमी घोड़े पर आता है और लैरी को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है और इस आदमी का नाम रोजवेल्ट था जो अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट होते थे। वे लैरी को बताते हैं कि 1952 में इजिप्शियन फेरो की एक मम्मी को लाया गया था जिसके साथ एक मैजिकल टैबलेट था और उसी टैबलेट की वजह से रात में इस म्यूजियम की सभी चीज़ें जिंदा हो जाती हैं और ऐसा तब तक होता है जब तक सूरज नहीं निकलता है। अगर कोई सूरज की रोशनी में बाहर निकल जाए तो वह धूल बन जाएगा और वह हर चीज़ जो म्यूजियम में रखी गई है वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी। फिर वे लैरी से कहते हैं कि सुबह होने से पहले तुम्हें यहाँ पर सब चीज़ को ठीक करना होगा। तभी लैरी को पता चलता है कि प्रेसिडेंट उस शीशे में बंद लड़की को पसंद करते हैं और तभी यहाँ पर वह तीनों पुराने गार्ड्स भी आ जाते हैं जो पहले जॉब किया करते थे। अब लैरी उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर सब चीज़ें रात में ज़िंदा हो जाती हैं और मैं यहाँ पर जॉब बिल्कुल नहीं करूँगा। और लैरी ये सब गुस्से में कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वह देखता है कि उसका बेटा और उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड उसको नई जॉब के लिए बधाई देने आते हैं और लैरी का बेटा उसको एक बार फिर अपने स्कूल में होने वाले करियर डे के लिए इनवाइट करता है। और ये सब सुनने के बाद लैरी अपने जॉब को दोबारा कंटिन्यू करने के बारे में सोचता है क्योंकि वह अपने बेटे का एक रोल मॉडल बनना चाहता था। वह अपने बेटे की नज़रों में एक फेल इंसान नहीं बनना चाहता था। और अब म्यूजियम का सीनियर ऑफिसर लैरी को बताता है कि म्यूजियम में रखी हर चीज़ के बारे में सर्च करना होगा ताकि तुम इन चीज़ों को आराम से हैंडल कर सको। लैरी ठीक वैसा ही करता है। वह लाइब्रेरी जाता है और वहाँ पर सब चीज़ों के बारे में सर्च करता है ताकि वह उन सब चीज़ों को आराम से कंट्रोल कर सके।
इसके बाद लैरी दोबारा से अपने नाइट शिफ्ट के लिए चला जाता है। अब लैरी एक गाड़ी में हड्डी को बांध देता है और उसे डायनासोर के आगे रख देता है ताकि जब वो डायनासोर जिंदा हो तो गाड़ी के पीछे भागे और लैरी को परेशान ना करे। दूसरी तरफ लैरी उन आदिमानवों को जो लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको एक लाइटर दे देता है और वे अपने आसपास यहाँ तक कि अपने बालों में भी आग लगा लेते हैं, लेकिन लैरी उनकी आग को बुझा देता है। तभी एक बार फिर मंकी उसकी चाबी को चुरा लेता है और साथ ही साथ एक विंडो को भी खोल देता है। दूसरी तरफ लैरी और मिनिएचर्स के लीडर को दिखाया जाता है जो उनकी लड़ाई को सुलझा रहा होता है, लेकिन लैरी चाहकर भी उनकी लड़ाई को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसके बाद वह देखता है कि एक जंगली मंकी के हाथ से चाबी को चुरा कर बाहर भाग रहा होता है और तब लैरी उस आदिमानव को वापस लाने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी सूरज निकल जाता है और वह आदिमानव धूल बन जाता है। तभी वहाँ पर रोड साफ करने वाली एक गाड़ी आती है और वह उस इंसान की धूल को उठा कर ले जाती है। फिर रात को म्यूजियम में आग लग जाने के कारण म्यूजियम का सीनियर ऑफिसर उसको जॉब से बाहर निकाल देता है। इधर लैरी का बेटा भी म्यूजियम आया हुआ होता था। वह यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन लैरी अब किसी भी कीमत पर यह जॉब नहीं छोड़ना चाहता था। लैरी अपने सीनियर अफसर से कहता है कि उसको एक और मौका दिया जाए, वह अपनी जॉब को और अच्छे से कर सकता है। तभी लैरी को एक फीमेल एम्प्लॉई मिलती है जो उस बंद शीशे में लेडी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, क्योंकि वह एम्प्लॉय उस लेडी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। अब लैरी उस फीमेल एम्प्लॉय को बताता है कि यहाँ पर रात में हर चीज़ें जिंदा हो जाती हैं, लेकिन उस फीमेल एम्प्लॉय को लैरी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लैरी कहता है कि जो लेडी शीशे में बंद है मैं तुम्हें उससे रात में मिलवा सकता हूँ, क्योंकि वह भी रात को ज़िंदा हो जाती है। अब फीमेल एम्प्लॉय को लगता है कि लैरी उसका मजाक बना रहा है और वह वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इधर लैरी को पता था कि उसका बेटा उससे नाराज़ है। अब वह उससे मिलने अपने एक्स वाइफ के घर जाता है। इधर लैरी की एक्स वाइफ उससे कहती है कि अब तुम अपने बेटे से ना ही मिलो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और मैं यह नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारे बेटे को कुछ नुकसान पहुँचे। फिर लैरी कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अपने बेटे को म्यूजियम में ले जाऊँगा, जहाँ पर वह बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा। अब लैरी अपने बेटे को लेकर म्यूजियम पहुँचता है। लैरी अपने बेटे को बताता है कि रात को 12 बजे म्यूजियम की सारी चीज़ें ज़िंदा हो जाती हैं, लेकिन रात को जब 12 बजता है तो वहाँ पर कुछ भी ज़िंदा नहीं होता है। अब लैरी को अपने बेटे के सामने एक बार और शर्मिंदा होना पड़ता है। अब लैरी ये सब चेक करने के लिए अंदर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो पुराने गार्ड्स थे वे सब कुछ चुरा रहे थे और यह प्लान गार्ड्स ने बहुत पहले ही बनाया था। उन लोगों ने लैरी को इसलिए हायर किया था कि वे लोग आराम से सब चीज़ें चुरा सके और सारा इल्ज़ाम लैरी पर डाल दें। और आज रात म्यूजियम में कोई चीज़ ज़िंदा इसलिए नहीं हुई थी कि जो फैरो की मैजिकल टैबलेट थी उसको उन लोगों ने डिसेबल कर दिया था, लेकिन अब लैरी के बेटे के हाथों में यह मैजिकल टैबलेट आ जाता है और वह अपने बेटे को मैजिकल टैबलेट एक्टिव करने के लिए कहता है और वह टैबलेट उसका बेटा एक्टिव कर देता है। तभी वहाँ पर तीनों गार्ड्स भाग जाते हैं और इजिप्शियन फैरो के चैम्बर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गार्ड्स उनको लॉक कर देते हैं। तभी लैरी भी वहाँ पर आ जाता है और इजिप्शियन फैरो को आज़ाद कर देता है। अब इजिप्शियन फैरो इंग्लिश बोल सकता था क्योंकि उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई साल गुजारे थे और वहीं पर फैरो पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ करते थे। अब लैरी को पूरा म्यूजियम बचाना था। वह वहाँ पर इन सबको मोटिवेशनल स्पीच देता है और सबको कहता है कि उसे अपने म्यूजियम को पुराने गार्ड से बचाना होगा, वरना वे लोग यहाँ से सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे और ये दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी तरफ 2 गार्ड्स को पकड़ लिया जाता है, पर एक गार्ड्स मैजिकल टैबलेट लेकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वह अपने गाड़ी को स्टार्ट करता है तभी वह देखता है कि गाड़ी के दोनों टायर पंक्चर हैं, जिसको पंचर रूम के लीडर्स ने किया था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट और शीशे वाली लड़की भी आ जाती है। अब गार्ड्स एक बग्घी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है और वह आगे जाकर प्रेसिडेंट से टकरा जाता है। तभी प्रेसिडेंट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और शीशे वाली औरत प्रेसिडेंट को आग से जोड़ देती है, क्योंकि वे मोम से बने थे। अब सब लोग गार्ड का पीछा करते हैं क्योंकि किसी भी कीमत पर उनको टैबलेट हासिल करना था, नहीं तो म्यूजियम की दुनिया जो रात को जिंदा होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब गार्ड्स टैबलेट लेकर सेंट्रल पार्क के अंदर चला जाता है। वहाँ पर लैरी भी पहुँच जाता है और उस गार्ड से टैबलेट ले लेता है और अब सुबह होने वाली थी। इधर लैरी सबको कहता है कि हमें जल्द से जल्द म्यूजियम पहुँचना होगा, वरना म्यूजियम के सब लोग धूल में बदल जाएंगे और सभी लोग म्यूजियम की ओर भागने लगते हैं।
तभी वहाँ पर वही एम्प्लॉय दिखाई देती है जिसको लैरी ने बताया था कि इस म्यूजियम की सभी चीज़ें ज़िंदा हो जाती हैं। वह इन सबको देख लेती है। अब उसको यह समझ में आ जाता है कि लैरी ने जो भी बताया था सब सच था। अब सुबह होने से पहले सब के सब म्यूजियम पहुंच जाते हैं और म्यूजियम में वह एम्प्लॉय भी पहुंच जाती है जो शीशे वाली लड़की से बहुत इम्प्रेस थी। लैरी उस एम्प्लॉय को उस लड़की से मिलवाता है। इधर न्यूज़ में म्यूजियम की खबर थी जो कि म्यूजियम में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। अब म्यूजियम का सीनियर अफसर लैरी को जॉब से निकाल देता है। बाद में उसे एहसास होता है कि म्यूजियम की खबर न्यूज़ में आने से ही म्यूजियम का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं। और तब वह लैरी को उसकी जॉब वापस कर देता है और लैरी दोबारा से उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है जो रात को ज़िंदा हो जाती है। अब लैरी अपने बेटे के स्कूल में जाता है क्योंकि आज उसके बेटे का करियर डे था। और अब रात को दिखाया जाता है कि लैरी अपने सभी दोस्तों के साथ म्यूजियम में पार्टी कर रहा होता है और मूवी का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है।